क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी है? ए. कर्नाटक, बी. असम, सी. महाराष्ट्र, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर सी. महाराष्ट्र। नोट: महाराष्ट्र सरकार ने लॉजिस्टिक्स नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य 200 से ज्यादा लॉजिस्टिक्स पार्क, कॉम्प्लेक्स और टर्मिनल स्थापित करना है, जिससे लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। नीति का लक्ष्य 25 जिला नोड्स, 5 क्षेत्रीय हब और राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स हब सहित 10,000+ एकड़ लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। यह हाईटेक लॉजिस्टिक्स को प्रोत्साहित करता है, एआई, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आईओटी और ड्रोन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए तकनीक प्रेमी नौकरियां पैदा होती हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग 2024 जीता? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. भूटान, डी. ईरान। सही उत्तर ए. भारत। नोट: भारत ने काठमांडू में नेपाल को 3-2 से हराकर कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का फाइनल जीता। इस जीत ने लीग में भारत का दूसरा खिताब जीता। लीग चरण में नेपाल से पिछली हार के बावजूद भारत ने फाइनल में चैंपियनशिप हासिल की। फाइनल मैच में दोनों टीमों के बीच उच्च प्रतिस्पर्धा और कौशल का प्रदर्शन हुआ। भारत ने स्वर्ण, नेपाल ने रजत और ईरान ने टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया है? ए. चेन्नई, बी. विशाखापत्तनम, सी. लद्दाख, डी. जैसलमेर। सही उत्तर सी. लद्दाख। नोट: भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास किया, जिसका ध्यान उच्च ऊंचाई वाले युद्ध पर था। इस अभ्यास में भारत चीन सीमा के पास बीहड़ इलाकों में संचालन पर प्रकाश डाला गया। इसमें सैनिकों को अनूठी चुनौतियों के लिए प्रशिक्षित करने के लिए वास्तविक दुनिया के युद्ध सिमुलेशन शामिल हैं। इस पखवाड़े भर चलने वाले अभ्यास में पैदल सेना, तोपखाने और बख्तरबंद बलों सहित विभिन्न सेना इकाइयां शामिल हैं और टैंक के 9 वज्र तोपखाने और यूएवी जैसी सैन्य संपत्तियों का प्रदर्शन किया जाता है। माउंटेन स्ट्राइक कोर को शामिल करने वाला यह अभ्यास भारत चीन गतिरोध के बीच इस संवेदनशील क्षेत्र में तत्परता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा आदिचुंचनगिरी मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. महाराष्ट्र, डी. कर्नाटक। सही उत्तर डी. कर्नाटक। नोट: हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 2 नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की, कर्नाटक में आदिचुंचनगिरी और केरल में चुलन्नुआर। इस पहल का उद्देश्य मोरों और उनके आवासों की रक्षा करना है। यह सुनिश्चित करना है कि वे मानवीय हस्तक्षेप के बिना पनप सकें। सरकार मोरों की आबादी बढ़ाने के लिए प्रजनन केंद्रों सहित संरक्षण प्रयासों को भी बढ़ा रही है। इन पक्षियों की सुरक्षा जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा वक्फ क्या है? ए. धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भगवान के नाम पर समर्पित संपत्ति, बी. सरकार के स्वामित्व वाली संपत्ति, सी. व्यक्तिगत उपयोग के लिए समर्पित संपत्ति, डी. संपत्ति का अस्थायी दान। सही उत्तर ए. धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए भगवान के नाम पर समर्पित संपत्ति। क्वेश्चन है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 फीट में भारत का स्थान क्या है? ए. 36वां, बी. 37वां, सी.
38वां, डी 39वां। सही उत्तर डी 39वां। नोट: विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2024 के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है, जो 2021 में समायोजित 38वें स्थान से ऊपर है। यात्रा प्राथमिकता, सुरक्षा और स्वास्थ्य में देश के स्कोर में सुधार हुआ है। 2022 में भारत में 14.3 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक थे, जो वैश्विक बाजार का 1.47% और एशिया प्रशांत में 15.66% था। पर्यटन मंत्रालय एकीकृत विपणन और यात्रा मेलों में भागीदारी के माध्यम से भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देता है। क्वेश्चन है, चिकित्सा सेवाओं की महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? ए. लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, बी. लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, सी. लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानेटकर, डी. लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय। सही उत्तर बी. लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर 1 अगस्त 2024 को भारतीय सेना की चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी। तीसरी पीढ़ी की सशस्त्र सेना सदस्य, उन्होंने सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1985 में सेना चिकित्सा कोर में शामिल हुईं। उन्होंने पहले अस्पताल सेवाओं के महानिदेशक के रूप में कार्य किया और उन्हें विशिष्ट सेवा पदक और वायु सेना के शीर्ष अधिकारियों से प्रशंसा सहित कई सम्मान मिले हैं। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान DRTPS लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए. मणिपुर, बी. असम, सी. नागालैंड, डी. मिजोरम। सही उत्तर सी. नागालैंड। नोट: नागालैंड सरकार ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान DRTPS को लागू करने के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे नागालैंड ऐसा उपाय अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। DRTPS का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करना और बाढ़, सूखे और भूस्खलन से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करना है। सरकार जलवायु परिवर्तन से संबंधित चरम मौसम की घटनाओं से बढ़ते जोखिमों को संबोधित करते हुए 3 साल के लिए बीमा प्रीमियम को कवर करेगी। क्वेश्चन है, राज्यपालों का 52वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए. हैदराबाद, बी. नई दिल्ली, सी. चेन्नई, डी. बेंगलुरु। सही उत्तर बी. नई दिल्ली। नोट: 2 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह उनका पहला अवसर था जब उन्होंने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। साथ ही राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी शामिल हुए। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में नीति आयोग के अधिकारियों और वरिष्ठ सरकारी सदस्यों ने भाग लिया। राज्यपालों का सम्मेलन, जो पहली बार 1949 में आयोजित किया गया था, भारत में शासन और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करता है।